अष्टावक्र की कथा। श्री हरतायन मुनि कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार शैल लोक की अत्यंत अनोखी गाथा सुनकर भृगुनंदन श्री परशुराम जी को बड़ा ही अचंभा हुआ। उन्होंने गुरुदेव के कथन पर शुद्ध बुद्धि से विचार किया और फिर कुछ निश्चय कर श्री दत्तात्रेय जी के पास जा उन्हें आदर पूर्वक नमस्कार करके पूछा, भगवान, आपने अनेकों आख्यानों द्वारा जो कुछ कहा है उस पर अत्यंत विचार करके मैंने उसका ये सार समझा है। एक ज्ञान ही सत्य है, ज्ञेय अर्थात दृश्य उसमें कल्पित है। दर्पण में पृथ्वी के नगर के समान उसकी मिथ्या भावना कर ली गई है। वे ज्ञान स्वरूपा परमा शक्ति चित्ती साक्षात महेश्वरी है। वे अपने स्वातंत्र से बिना किसी उपादान के ही अपनी सर्वभूत भित्ति पर इन अव्यक्त आदि भेदों वाले जगत चित्र की कल्पना कर लेती है। मैंने तो सूक्ष्म बुद्धि से विचार करके इतना ही समझा है, किंतु इस प्रकार की उस चिति को तो वैध भाव से शून्य अर्थात अज्ञेय कहा गया है, और यदि उसकी स्थिति सर्वदा उपलब्धि के अयोग्य ही है तो ज्ञान के विषय न होने के कारण उस चिति को किसी की उपलब्धि कैसे हो सकती है, और उसकी उपलब्धि के बिना पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। पुरुषार्थ भी यदि मोक्ष है तो वह किस प्रकार का कहा जाता है? यदि ज्ञान होने पर मोक्ष हो जाता है तो मुक्ति के अनंतर उस जीवन मुक्त का व्यवहार कैसा होता है? ज्ञानियों को भी व्यवहार में तत्पर तो देखा ही जाता है। ऐसी अवस्था में उनका ज्ञान ज्ञेयहीन निर्विकल्प कैसे रहता है? यदि उनका ज्ञान निर्विकल्प ही रहता है तो उनके द्वारा व्यवहार कैसे होता है? इसके सिवा एक संशय ये भी है कि ज्ञान तो सबका एक जैसा ही होता है और उसका फल मोक्ष भी एक ही है। फिर लोक में ज्ञानियों की स्थिति में भेद क्यों देखा जाता है? ज्ञानियों में कोई तो यथा समय शास्त्रोक्त कार्य करते हैं, कोई भिन्न भिन्न प्रणालियों से देवताओं की आराधना करते हैं, कोई इंद्रिय ग्राम का संयम करके समाधि में तत्पर रहते हैं, कोई देह और इंद्रियों को सुखाने वाला तप करते हैं, कोई तरह तरह के वचनों द्वारा स्पष्टतया शिष्यों को उपदेश करते हैं, कोई दंड नीति में बताए हुए नियमों के अनुसार राज्य शासन करते हैं, कोई सभा में प्रतिवादियों के साथ वाद विवाद करते हैं, कोई निरंतर तरह तरह के शास्त्रों की रचना करते रहते हैं, और कोई सर्वदा पागलपन का स्वांग ही बनाए रहते हैं। कोई इस लोक में निंदनीय वृत्ति का आचरण करते हैं। फिर भी अत्यंत चिंतनशील लोग निश्चय करते हैं कि ये सभी ज्ञानी हैं। तब ऐसा क्यों है कि साधन और फल में भेद न होने पर भी इनकी स्थितियों में भेद है? इन सबका ज्ञान समान ही होता है अथवा उसमें न्यूनता अधिकता रहती है? कृपया ये सब रहस्य मुझसे समझा कर कहिए। मुझे किसी अन्य का आश्रय नहीं है। अपने इस शिष्य के प्रति आपका चित्त स्वभाव से ही दयाद्र है। परशुराम जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री दत्तात्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों को उचित समझकर उन्होंने कहना आरंभ किया, परशुराम, तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अवश्य उस पद का स्पर्श प्राप्त किया है। तुम सद्विचार में तत्पर हो, इसलिए उसे जानने की भी योग्यता रखते हो। ये जो सद्विचार करना है वही भगवान की अनुग्रह शक्ति को पाना है। भला उनकी अनुग्रह शक्ति को प्राप्त किए बिना कौन उस परम पद को प्राप्त कर सकता है? उस आत्मदेव का कार्य तो केवल इतना ही समझो कि वह प्रसन्न होकर निरंतर सद्विचार की वृद्धि करता रहे। तुमने जो कुछ समझा है वह तो उतना ही है, उससे भिन्न नहीं, किंतु वह वैसा होने पर भी तुमने जिस शक्ति की चर्चा की है वह अभी तुम्हें ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। इसी से तुम ऐसी शंका करती हो। जब तक साधक तटस्थ रूप से उसे जानता है तब तक वास्तव में नहीं जानता, क्योंकि जब उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तब तटस्थता निवृत्त हो जाती है। उसे तटस्थ रूप से जानना तो स्वप्न ज्ञान के समान है। जिस प्रकार स्वप्न में खजाने को पा लेना मनुष्य के किसी काम नहीं आता,
उसी प्रकार तटस्थ ज्ञान मनुष्य को मोक्ष रूप मुख्य फल नहीं दे सकता। अब मैं तुमसे एक अति सुंदर प्राचीन वृतांत कहता हूँ। पूर्व काल में विदेह राज्य में जनक नाम का कोई धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान राजा था। उसे परमात्मा का ज्ञान हो चुका था। उसने किसी समय उत्तम यज्ञों द्वारा अपने आत्मदेव की आराधना की। उसके यज्ञों में अनेकों विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण आदि पधारे। वे अनेकों कलाओं के ज्ञाता, वेदज्ञ, यजनशील और सत्रों का अनुष्ठान करने वाले थे। उसी समय वरुण ने भी यज्ञ आरंभ किया। उसके निमंत्रित करने पे भी अनेकों ब्राह्मण आदि जनक से अधिक प्रेम हो जाने और उससे पूजित तथा तृप्त होने के कारण वहां नहीं गए। तब वरुण का पुत्र अपने बुद्धि वैभव से कूट मार्ग द्वारा ब्राह्मणों को ले जाने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर जनक के यज्ञ में आया। उसने यज्ञशाला में आकर राजा को आशीर्वाद देकर सब सभासदों को सुनाते हुए उन पर आक्षेप किया। राज, यज्ञ मंडप तो विशेष शोभित नहीं है। जिस प्रकार कौवे और कंक समुदाय के इकट्ठे हो जाने से सरोवर की शोभा नहीं होती, सुंदर सभा की शोभा तो विद्वत समुदाय से ही होती है। जैसे कमलों से युक्त शरतकालीन सरोवर हंस समूह से ही सुशोभित होता है, सो मुझे तो यहाँ एक भी विद्या विभूषित सदस्य दिखाई नहीं देता। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो जाता हूँ। यहाँ मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। इस मूर्ख बहुल सभा में मैं कैसे बैठ सकता हूँ। वरुण पुत्र के इस प्रकार कहने पर सभी सभासद स्वभाव से ही क्रोध में भर गए और बोले, अरे ब्राह्मण अधम, तू सभी का अपमान कैसे कर रहा है? तुझमें ऐसी क्या विद्या है जिससे तू हम सभी को जीत सकता है? मूर्ख, तू व्यर्थ क्यों बकवाद करता है? अब हमें जीत कर ही जाना। यहाँ भूमंडल के प्रायः सभी विद्वान एकत्रित हुए हैं। क्यों रे दुर्बुद्धि, क्या तू अकेला ही सारे भूलोक को जीतना चाहता है? बोल, तेरी वह क्या विद्या है जिससे तू हमें जीतने की इच्छा करता है? सभासदों के ऐसा कहने पर वरुण पुत्र ने उनसे कहा, मैं एक शर्त करके तुम सभी को क्षण मात्र में जीत सकता हूँ। यदि तुम लोग मुझे जीत लो तो मुझे समुद्र में डुबो देना, नहीं तो तुम में से जिसको मैं परास्त करूंगा उसे डुबो दूंगा। इस शर्त को स्वीकार करो, फिर मेरे साथ विवाद कर सकते हो। इस शर्त को स्वीकार कर सभी सभासदों ने उसके साथ विवाद करने का निर्णय किया और उन सभी ब्राह्मणों ने उस वरुण पुत्र के साथ खूब शास्त्रार्थ किया। वरुण पुत्र ने वितंडा और जल्प के द्वारा सभी ब्राह्मणों को जीत लिया और इस प्रकार उसने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को समुद्र में डुबो दिया। उन डुबोए हुए ब्राह्मणों को वरुण के दूत ले जाते थे और वरुण की यज्ञशाला में पहुंचने पर खूब सत्कार पाकर वे बड़े प्रसन्न होते थे। कहुल का पुत्र अष्टावक्र वितंडा और जल्प में बड़ा प्रवीण था। वितंडा कहते हैं, अपना कोई पक्ष स्थापित ना करते हुए केवल दूसरे के पक्ष का खंडन करना, और जल्प कहते हैं, अपने पक्ष को स्थापित करते हुए दूसरे के पक्ष का खंडन करना। जब उसने अपने पिता को समुद्र में डुबोया सुना तो वहां आकर वरुण पुत्र को परास्त कर दिया और उसे समुद्र में डुबोने का आदेश दिया। अष्टावक्र से परास्त होने पर वरुण पुत्र ने अपने को प्रकट कर दिया और अपने लोक से सभी दुष्श्रेष्ठों को ले आया। सब ब्राह्मणों के आने पर कहुल पुत्र को बड़ा अभिमान हुआ और वह वरुण के यहाँ से छुड़ाए हुए ब्राह्मणों से अपना बड़प्पन प्रकट करने लगा। इस प्रकार अष्टावक्र से अपमानित होने पर ब्राह्मणों को बड़ा खेद हुआ। उसी समय वहां एक तपस्विनी आई। वह काशाय वस्त्र धारण किए थी और उसके सिर पर जटाएं थी। योगाभ्यास के कारण नित्य तरुणावस्था में रहती थी और अत्यंत मनोहर शरीर वाली थी। राजा ने उसका खूब सत्कार किया। वे सब उसके शरण में गए। उनको सांत्वना दे उसने सभा में आकर कहा, कहुल पुत्र अष्टावक्र, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने वरुण पुत्र को विवाद में जीतकर सभी ब्राह्मणों को छुड़ा दिया। मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ,
तुम कपट त्याग कर बताओ। जो पद जान लिए जाने पर सब प्रकार की अमरता प्रदान करने वाला है, जिस पद को जान लेने पर सारे संदेह निवृत्त हो जाते हैं, कुछ भी जानना शेष नहीं रहता और ना कोई चाहने योग्य वस्तु ही रहती है। ऐसा जो अवैध पद है वह यदि तुम्हें विदित है तो शीघ्र ही मेरे सामने कहो। तपस्विनी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर कहोल पुत्र ने कहा, उस पद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और तपस्विनी जी सुनो, तुम्हें बताता हूँ, संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं नहीं जानता। तुम्हारे इस प्रश्न में तो है ही क्या, मैंने सारे ही शास्त्रों का अनेकों बार आलोडन किया है। तुम जो कुछ पूछती हो अभी ठीक ठीक बताई देता हूँ। तपस्विनी जी उसे सुनिए, तुम्हारा पूछा पद ही संपूर्ण जगत का मूल कारण है। उसका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। वह देश और काल से सीमित नहीं है तथा शुद्ध, अखंड और चिन्मय है। दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान जिसका आश्रय लेकर ये सारा जगत विद्यमान है, वही तुम्हारा पूछा हुआ परम पद है। जिस प्रकार दर्पण को जान लेने पर उसमें प्रतिबिंबित किसी भी वस्तु की स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं रहता, उसी प्रकार उस पद को जान लेने पर ही साधक अविचल अमर पद प्राप्त कर लेता है। तथा जैसे दर्पण का ज्ञान होने पर उसके अनंत प्रतिबिंबों में कोई भी अज्ञात नहीं रहता, उसी प्रकार उस परम पद को जान लेने पर किसी वस्तु की आशा चाह नहीं रहती। अवश्य ही वह अन्य किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसका कोई अन्य ज्ञाता है ही नहीं। तपस्विनी जी, शास्त्र दृष्टि से उस तत्व के विषय में ऐसा निर्णय किया गया है। अष्टावक्र का ऐसा कथन सुनकर वह फिर बोली, मुनि पुत्र, तुम्हारा कथन बड़ा सुंदर है तथा वे यथार्थ और सर्वसम्मत भी है, किंतु तुमने जो कुछ कहा कि उसका कोई अन्य ज्ञाता न होने के कारण वह पद अवैध है, और साथ ही ये भी कहा कि उसे जान लेने पर ही साधक अविनाशी अमर पद प्राप्त कर लेता है। तो इन पहले और पिछले दोनों वाक्यों की परस्पर संगति कैसे लगेगी? यदि वह अवैध है तो कहो कि मैं उसे नहीं जानता अथवा वह पद है ही नहीं, और यदि वह है तथा तुम उसे जानते हो तो ऐसा मत कहो कि वह अवैध है। इसके सिवा ब्राह्मण देवता, तुमने तो ये बात शास्त्र दृष्टि से कल्पना कर की है, स्वयं अनुभव करके तो जानी नहीं, इसलिए उसका तुम्हें अपरोक्ष ज्ञान तो है नहीं। जब तुम सारे प्रतिबिंब को ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष देखते हो तो उसके आश्रयभूत दर्पण को प्रत्यक्ष क्यों नहीं जानते? इस सभा में राजा जनक के सामने ऐसी बात कहते हुए भी भला बताओ तो तुम अपने को परास्त हुआ क्यों नहीं मानते? तपस्वी के ऐसा कहने पर अष्टावक्र कुछ भी न बोल सका। वह उदास सा हो गया और स्वभाव से ही लज्जित भी हुआ। कुछ देर नीचा मुख किए बैठा रहा और उस तपस्विनी के कथन पर ऊहापोह करने पर भी जब उसके प्रश्न का उत्तर न सूझा तो वह विश्रेष्ठ बोला, तपस्विनी जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, मैं आपका शिष्य हूँ। अब आप ही बताइए कि शास्त्र में ऐसा विरोधी निरूपण क्यों मिलता है? मैं तपस्या को क्षीण करने वाला अनर्थकारी असत्य भाषण नहीं करता हूँ। इस प्रकार पूछे जाने पर तपस्विनी उसके सत्य भाषण से प्रसन्न हो गई तथा सब सभासदों को सुनते हुए अष्टावक्र से कहने लगी, वस्तु इस रहस्य को न जानने के कारण ही बहुत लोग मोह में पड़ जाते हैं। ये बात कोरे तर्क से समझ में आने वाली नहीं है और सभी शास्त्रों में बहुत गुप्त है। यहाँ जितने सभासद हैं उनमें से भी कोई नहीं जानता, या तो ये राजा जानता है या मैं जानती हूँ और कोई नहीं। सब जगह वाद विवादों में भी इस प्रकार का प्रश्नोत्तर कहीं नहीं होता। विद्वान लोग भी प्रायः तर्क मात्र का आश्रय लेकर ही इसे जानते हैं, किंतु सदगुरु की सेवा और इष्ट देव की कृपा आदि के बिना केवल तर्क द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से इसे कभी कोई जान नहीं सकता। मुनि पुत्र, मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो।
तटस्थ प्राण, असमाहित चित्त रहने पर तो इसे सुनकर भी कोई जान नहीं सकता। जब तक ये विज्ञान अपने अंतःकरण में अनुभूत नहीं होता, तब तक हजारों बार सुनाना या सुनना भी व्यर्थ ही होता है। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने गले में पड़े मोतियों के हार को भ्रमवश न जानकर अज्ञानवश समझता है कि उसे चोरों ने चुरा लिया, उसे कोई ऐसा समझाते भी कि वह तो तेरे गले में है, तो भी जब तक अपने शरीर के अभिमुख होकर वह अपने कंठ को नहीं देखता, तब तक बड़ा सूक्ष्म विचार करने वाला होने पर भी उसे वह कंठस्थ हार नहीं मिलता। इसी प्रकार हे मुनि पुत्र, अपने आत्मा और आत्मा के स्वभाव के विषय में बार बार सुनकर भी जब तक समाहित चित्त होकर आत्मा के अभिमुख नहीं होता, तब तक अत्यंत निपुण पुरुष भी उसे बाहर कहां और कैसे जान सकता है। जिस प्रकार दीपक सब और विषयों को प्रकाशित करता है, किंतु स्वयं कभी किसी अन्य दीपक का प्रकाश नहीं होता, वह किसी अन्य प्रकाशक की अपेक्षा न रखकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। इसी प्रकार सूर्य आदि अन्य सब भी प्रकाशक रूप से ही स्थित हैं। ऐसी अवस्था में अप्रकाश होने के कारण क्या ये कहना ठीक है कि ये दीपक आदि है ही नहीं अथवा प्रकाशित ही नहीं होते? इस प्रकार जब प्रकाशित होने वाले दीपक आदि के विषय में ऐसी बात है, तब जो अत्यंत अप्रकाश्य अर्थात जो कभी किसी का भी विषय नहीं होता, उस चेतन तत्व के विषय में यदि ये कहा जाता है कि वह अज्ञेय है और प्रकाशित भी होता है, तो इसमें संदेह क्यों होता है? अतः तुम अंतर्मुख दृष्टि से खूब विचार करो। ये सर्वोत्कृष्टा चित्त शक्ति ही सबकी आश्रय भूता त्रिपुरा देवी है, वही सबको प्रकाशित करने वाली है। अतः वे कब और कहां प्रकाशित नहीं होती? जब वे प्रकाशित नहीं होगी, तब और ही क्या प्रकाशित होगा? अप्रकाश रूप से भी तो वे चित्त शक्ति ही प्रकाशित होती है। भला जिससे अप्रकाश का भी भान होता है, वह स्वयं क्यों भासित नहीं होगी? और यदि भासती है तो किस प्रकार भासती है, इस पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो। अंतर्दृष्टि हुए बिना इस रहस्य को बड़े निपुण विद्वान भी नहीं समझ पाते। इसी से वे मोहग्रस्त रहकर संसार चक्र में पड़े रहते हैं। जब तक दृष्टि बाह्य प्रवृत्ति को त्याग कर स्थिर नहीं होती, तब तक किसी प्रकार अंतर्दृष्टिता भी प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होती, तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता। अंतर्दृष्टि तो निसंकल्पता है, अतः संकल्पों के रहते हुए वह कैसे हो सकती है? अतः तुम संकल्पों को अच्छी तरह त्याग कर अपने स्वरूप का आश्रय लो और एक क्षण स्वरूप में स्थित रहकर फिर निश्चिंत हो जाओ। फिर उस अवस्था के स्मरण द्वारा तुम ये सब कुछ जान जाओगी कि वह तत्व अज्ञेय है और सुज्ञेय भी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इस प्रकार उस अविज्ञेय तत्व को जानकर तुम अमृत स्थिति प्राप्त कर लोगी। ये मैंने तुमसे सारा रहस्य कह दिया। मुनि पुत्र, तुम्हें नमस्कार है। अब मैं जाती हूँ। एक बार सुन लेने से ही तुम इसे नहीं जान सकोगे। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज जनक तुम्हें इसका बोध कराएंगे। तुम इनसे पुनः प्रश्न करना, महाराज तुम्हारे सब संशयों का छेदन कर देंगे। ऐसा कहकर वह उठी। राजा ने उसका पूजन किया, तो अन्य सभासदों ने प्रणाम। फिर वह वायु से विचलित हुई मेघमाला के समान एक क्षण में ही अंतर्धान हो गई। परशुराम, मैंने तुम्हें ये आत्मा के ज्ञान होने की प्रक्रिया सुना दी।